नमस्कार बच्चों, मैं राजश्री त्रिपाठी आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत विद राजश्री में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम अनारिकायाः जिज्ञासा नामक पाठ पढ़ेंगे। आइए आप सभी मेरे साथ पाठ को पढ़ें। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मन में सदैव बहुत अधिक जिज्ञासा होती है। अतः सह बहून् प्रश्नान् पृच्छति, इसलिए वह बहून् बहुत प्रश्नों को पृच्छति पूछती है, इसलिए वह बहुत प्रश्नों को पूछती है। तस्याः प्रश्नै सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति, तस्याः उसके प्रश्नों से सर्वेषां सभी की बुद्धि चक्रवत पहिए की भांति भ्रमति घूम जाती है। उसके प्रश्नों से सभी की बुद्धि पहिए की भांति घूम जाती है। प्रातः उत्थाय सा अनुभवत यत् तस्याः मनः प्रसन्नं नास्ति। प्रातः उत्थाय सा अनुभवत, प्रातः काल उठकर वह अनुभव करती है यत् कि तस्याः उसका मन प्रसन्न नास्ति नहीं है। प्रातः उठकर वह अनुभव करती है कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमतुम गृहात् बहिः अगच्छत, मनोविनोदाय मन बहलाने के लिए वह भ्रातुम घूमने के लिए गृहात् घर से बाहर आगच्छत आती है। मन बहलाने के लिए वह घूमने के लिए घर से बाहर आती है। भ्रमण काले सा अपश्यत, घूमते समय वह अपश्यत देखती है, घूमते समय वह देखती है यत् की मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति, रास्ते सजे हुए हैं। सा चिंतयति, वह सोचती है, किमर्थम इयं सज्जा, यह सज्जा किस लिए है, अर्थात यह सजावट किस लिए है। सा आस्मरत, वह याद करती है यत् की अद्य तु मंत्री आगमिष्यति, आज तो मंत्री आएंगे। सः अत्र किमर्थम आगमिष्यति, वह अर्थात मंत्री जी, वह अत्र यहाँ किमर्थम किस लिए आगमिष्यति आएंगे इति विषये, इस विषय पर तस्याः उसके जिज्ञासा जानने की इच्छा प्रारब्ध होती है। सः अत्र, वह यहाँ किस लिए आएंगे इस विषय पर उसके मन में जानने की इच्छा प्रारब्ध या उत्पन्न होती है। गृहम आगत्य सा पितरम अपृच्छत, गृहम आगत्य घर आकर वह पितरम पिता को अपृच्छत पूछती है, घर आकर वह पिता को पूछती है, पिता मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आते हैं। पिता अवदत्, पिता बोलते हैं, पुत्री नद्याः उपरि नवीनः सेतुः निर्मितः, नदी के ऊपर नए पुल का निर्माण हुआ है। तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आते हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत, अनारिका पुनः पूछती है, पिता किम मंत्री से तो निर्माणम अकरोत, क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया। पिता अकथयत, पिता बोलते हैं, ना ही पुत्री, नहीं पुत्री, से तो निर्माणम कर्म कराः अकुर्वन्, पुल का निर्माण कारीगरों ने किया है। पुनः अनारिकायाः प्रश्नः आसीत्, फिर अनारिका का प्रश्न था, यदि कर्मकराः सेतोः निर्माणम अकुर्वन्, यदि कारीगरों ने पुल का निर्माण किया है, तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति, तब मंत्री क्यों आते हैं। पिता अवदत्, पिता बोले, यतो हि सः अस्माकं देशस्य मंत्री, यतो ही क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री हैं। पिता सेतोः निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयन्ति, पिता पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं। किम तानि मंत्री ददाति, क्या तानि उनको अर्थात पत्थरों को मंत्री ददाति मंत्री देते हैं, क्या उन पत्थरों को मंत्री देते हैं। चलो बच्चों, अब पहले इसका व्याकरण का कार्य हम देख लेते हैं। बालिकायाः का षष्ठी विभक्ति एक वचन, अनारिकायाः अनारिका का षष्ठी विभक्ति एक वचन, मनसि मन में सप्तमी विभक्ति एक वचन, जिज्ञासा जानने की इच्छा, ज्ञा धातु सन प्रत्यय, भवति होती है, भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, प्रश्नान प्रश्नों को द्वितीय विभक्ति बहुवचन, पृच्छति पूछती है, पृच्छ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तस्याः उसके, तत् स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन, सर्वेषाम सभी के सर्व पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन, भ्रमति घूमता है, भ्रम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, मनोविनोदाय
मनसः विनोदः, षष्ठी तत्पुरुष, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, मन बहलाने के लिए, भ्रमतुम घूमने के लिए, भ्रमधन तुमन प्रत्यय, अगच्छत आई, गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, आपश्यत देखा, दृश्य धातु को पस्य आदेश, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, चिंतयति सोचती है, चिंत धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, आस्मरत याद किया, स्मृति धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, आगमिष्यति आएंगे, आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु लुट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, प्रारब्धाः आरंभ हुई, प्राधन आ उपसर्ग पूर्वक रभ धातु कत प्रत्यय, आगच्छति आते हैं, आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अवदत बोली, वद धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अकरोत किया, क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अकथयत कहा, कथ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अस्माकम हमारे, अस्मद षष्ठी विभक्ति बहुवचन, आयंती लाते हैं, आ उपसर्ग पूर्वक या धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ददाती देती है, दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, विरक्त भावेन पिता उतरत, अनिच्छा भाव से अर्थात उत्तर न देने की इच्छा भाव से पिता ने कहा, अनारी के प्रस्तराणि जनाः पर्वतेभ्यः आनयन्ति, पत्थरों को लोग पहाड़ों से लाते हैं, पिता तर्हि किम एदर्थम मंत्री धनम ददाति, तर्हि किम फिर क्या इसके लिए मंत्री धन देते हैं, तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छति, तस्य उनके पार्श्वे पास धन कुतः कहाँ से आगच्छति आते हैं, उनके पास धन कहाँ से आते हैं, एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्, एतान इन प्रश्नों को श्रुत्वा सुनकर पिता अवदत बोले, इन प्रश्नों को सुनकर पिता बोले, अरे प्रजा धनम प्रयच्छति, प्रजा धन को देती है, विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत, विस्मिता आश्चर्यचकित होकर अनारिका पुनः फिर से अपृच्छत पूछा, आश्चर्यचकित होकर अनारिका ने फिर से पूछा, पिता कर्म कराः पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति, कर्मचारी पर्वतों से पत्थरों को लाते हैं, ते एव सेतुम निर्मान्ति, वे ही पुल का निर्माण करते हैं, प्रजा धनम ददति, प्रजा धन देती है, तथापि सेतोः उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति, तथापि फिर भी सेतोः पुल के उद्घाटनार्थम उद्घाटन के लिए मंत्री किमर्थम किस लिए आगच्छति आते हैं, फिर भी पुल के निर्माण को मंत्री किस लिए या क्यों आते हैं, पिता अवदत्, पिता बोले, प्रथमेव अहम अकथयम यत् सा देशस्य मंत्री अस्ति, पहले ही अहम मैंने अकथयम कहा था यत् की सा वह देशस्य देश के मंत्री अस्ति हैं, पहले ही मैंने कहा था कि वह देश के मंत्री हैं, सा जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, वह जनप्रतिनिधि भी हैं, जनतायाः धनेन निर्मितस्य सेतोः उद्घाटनाय जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति, जनता के धन के द्वारा निर्माण किए गए सेतोः पुल के उद्घाटनाय उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति होता है, लोगों के धन के द्वारा बने हुए पुल के निर्माण के लिए जनप्रतिनिधि आमंत्रित होता है, चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम चल, चलो तैयार होकर विद्यालय चलो, अनारिकायाः मनसि इतो अपि बहवः प्रश्नाः सन्ति, अनारिका के मनसि मन में इतो अपि अभी भी बहुत सारे प्रश्न सन्ति थे, अनारिका के मन में अभी भी बहुत सारे प्रश्न थे। चलो अब हम इसका ग्रामर पार्ट देखते हैं। विरक्त भावेन बिना मन के तृतीय विभक्ति एक वचन, आनयंती लाते हैं, आ उपसर्ग पूर्वक, नी धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, श्रुत्वा सुनकर, शोधन कत्वा प्रत्यय, प्रयच्छन्ति देते हैं, प्रा उपसर्ग पूर्वक, यच्छ धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, जनताया लोगों को षष्ठी विभक्ति एक वचन, धनेन धन से तृतीय विभक्ति एक वचन, सेतोः पुल का षष्ठी विभक्ति एक वचन, उद्घाटनाय उद्घाटन के लिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन, भूत्वा होकर, भूधन कत्वा प्रत्यय। चलो बच्चों अब हम अभ्यास कार्य देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिए, उच्चारणम कुरुत, मंत्री कर्म कराः भ्रातॄणाम नेतरि निर्माणम जिज्ञासा उद्घाटनार्थम अपृच्छत भ्रात्रा पित्रे पितृभ्याम चिंतयति। प्रश्न संख्या 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे
के प्रश्नों के उत्तर लिखो। कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते, किसकी बहुत अधिक जानने की इच्छा है। अनारिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते, अनारिका की बहुत अधिक जानने की जिज्ञासा है। मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री क्यों आते हैं। मंत्री उद्घाटनार्थम आगच्छति, मंत्री उद्घाटन के लिए आते हैं। गा देखो, सेतोः निर्माणम के अकुर्वन्, पुल का निर्माण किसके द्वारा किया गया। कर्म कराः सेतोः निर्माणम अकुर्वन्, कारीगरों ने पुल का निर्माण किया। घा देखो, सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति, सेतु के निर्माण के लिए कारीगर पत्थरों को कहाँ से लाते हैं। सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि पर्वतेभ्यः आनयन्ति, पुल के निर्माण के लिए कारीगर पत्थरों को पर्वतों से लाते हैं। अंगा देखो, के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, कौन सरकार को या सरकार के लिए धन देते हैं। प्रजाः सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, प्रजा सरकार के लिए धन को देती हैं। प्रश्न संख्या 3, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करिए। का देखो, अनारिकायाः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति, अनारिका के प्रश्नों से सभी की बुद्धि पहिए की तरह घूमती है। कस्याः किसके प्रश्नों से, कस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति, किसके प्रश्नों से सभी की बुद्धि पहिए के समान घूमती है। खा देखो, मंत्री सेतो उद्घाटनार्थम आगच्छति, मंत्री पुल के उद्घाटन के लिए आते हैं। मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आते हैं। गा कर्मकराः सेतो निर्माणम कुर्वन्ति, कारीगर पुल का निर्माण करते हैं। के कौन सेतो निर्माणम कुर्वन्ति, कौन पुल का निर्माण करते हैं। घा देखो, पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतोः निर्माणम भवति, पर्वतों से पत्थरों को लाकर पुल का निर्माण होता है। कुतः प्रस्तराणि, कहाँ से, आनीय सेतोः निर्माणम भवति, कहाँ से पत्थरों को लाकर पुल का निर्माण होता है। अंगा देखो, जनाः सर्वकाराय देशस्य विकासार्थम धनम ददति, लोग सरकार को देश के विकास के लिए धन देते हैं। सरकार को देते हैं मतलब प्रश्न बनेगा किसको देते हैं। जनाः कस्मै देशस्य विकासार्थम धनम ददति, लोग किसे देश के विकास के लिए धन देते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए, उदाहरणानुसारम रूपाणि लिखत, उदाहरणों के अनुसार रूप लिखिए। प्रथमा विभक्ति, पिता पितरौ पितरः, भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः। द्वितीया विभक्ति, दातारम दातारौ दातृन्, धातारम धातारौ धातृन्। तृतीया विभक्ति, धात्रा धातृभ्याम धातृभिः, कर्त्रा कर्तृभ्यां कर्तृभिः, नेत्रे नेतृभ्यां नेतृभ्यः, विधात्रे विधातृभ्यां विधातृभ्यः, कर्तुः कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः, हर्तुः हर्तृभ्यां हर्तृभ्यः। षष्ठी विभक्ति देखो, पितुः पित्रो पितॄणाम, भ्रातुः भ्रात्रो भ्रातॄणाम। सप्तमी विभक्ति देखो, सवितरि सवित्रो सवितृषु, अभिनेतरि अभिनेत्रो अभिनेत्रिषु। संबोधनम, हे जमातः हे जामातरो हे जामातरः, हे नप्तः हे नप्तरो हे नप्तरः। प्रश्न संख्या 5 पे आ जाओ। कोष्ठकेभ्यः समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक से समुचित पदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अहम प्रातः पित्रा सह भ्रमणाय गच्छामि, मैं प्रातः पिता के साथ घूमने जाता हूँ। खा देखो, बाला आपणात भ्रात्रे फलानि आनयति, बालिका बाजार से भाई के लिए फल लाती है। गा देखो, कर्म कराः सेतोः निर्माणस्य कर्तारः भवन्ति, कारीगर पुल के निर्माण का कार्य करने वाले हैं। मम पिता तु एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि अददात्, मेरे पिता ने इन प्रश्नों का उत्तर दिया। पिता। अंगा देखो, तौ भ्रातरौ कुत्र जीविकोपार्जनम कुरुतः, तुम्हारा भाई कहाँ जीविकोपार्जन अर्थात कार्य करता है। अगला प्रश्न देखो, चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, चित्रों को देखकर और कोष्ठक से पदों को चुनकर वाक्य की रचना करो। इदं वर्षायाः दृश्यम अस्ति, यह वर्षा का दृश्य है। वर्षायां बालाः विद्यालयं गन्तुम् आगच्छन्ति, वर्षायां बालाः
विद्यालयं गन्तुम् आगच्छन्ति। वर्षा में बच्चे विद्यालय जाने के लिए आते हैं। ते छत्रम धारयन्ति, वे छाते को धारण करते हैं। ते बसयानम आरोहन्ति, वे सब बस पर चढ़ते हैं। बसयानेन विद्यालयम गच्छन्ति च, और बस से विद्यालय को जाते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, नीचे लिखे पदों के आधार पर वाक्यों की रचना करें। प्रश्नाः तस्याः मनसि बहवः प्रश्नाः आसीत्, उसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे। नवीनाः नया, नद्याः उपरि नवीना सेतोः निर्मिता, नदी के ऊपर नया पुल बना। प्रातः सः प्रातः भ्रमणाय नगरम आगच्छति, वह प्रातः भ्रमण के लिए नगर को आता है। आगच्छति बालः विद्यालयं बसयानेन आगच्छति, बालक विद्यालय को बस से आता है। आगच्छति। प्रसन्नः सः उत्तराणि श्रुत्वा प्रसन्नः न अभवत्, वह उत्तर सुनकर प्रसन्न नहीं हुई। बच्चों हमने पाठ को पढ़ लिया है और इसका अभ्यास कार्य भी कर लिया है। आप एक बार इसका घर में अभ्यास जरूर करिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं उसका जल्द से जल्द आपको जवाब दूंगी। और आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अगला वीडियो जैसे मैं बनाऊं मेरे बच्चों तक जल्दी से पहुंच सके। ओके बच्चों, बाय बाय।